नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा में हुई लूट। टाउन बस स्टैंड ब्रांच में महज 4 मिनट में लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। निजीकरण में तीनों कृषि कानून के खिलाफ किया प्रदर्शन। 26 को पूरा देश रहेगा बंद। युवा संवाद में बाइक रैली के जरिए दिया नशा मुक्ति का संदेश। बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में हड़ताल से करोड़ों का लेन देन प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा में सोमवार को दिन दहाड़े लूट की घटना हुई। टाउन बस स्टैंड ब्रांच में महज 4 मिनट में लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान पिस्तौल की नोक पर लॉकर खुलवा सोना व कैश भी ले गए। जानकारी के अनुसार लुटेरे शाखा में 1:47 में शाखा के अंदर घुसे और 1:51 पर वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो गए। हैरानी की बात है कि गोल्ड लोन शाखा में नियमानुसार हर एक व्यक्ति की एंट्री के बाद मुख्य गेट पर लॉक लगाया जाता है। जब तक अंदर गए व्यक्ति को लोन देकर फ्री नहीं किया जाता, तब तक दूसरे आदमी की एंट्री नहीं होती। टाउन में बस स्टैंड के गेट पर स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में सोमवार को दिन दहाड़े हथियारबंद 2 नकाबपोश महज 4 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दे भाग निकले। वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लुटेरे कंपनी कर्मचारियों को पिस्तौल दिखा सोना और नकदी लूटकर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवाई, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा था। लुटेरों की संख्या 3 बताई जा रही है। एक जना कंपनी कार्यालय के पास बाइक पर बैठा रहा, जबकि 2 जने सोना और नकदी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। बताया गया कि 1 लाख की नकदी और सोना लूटा गया है। बदमाश दोपहर 1:47 पर बैंक में घुसे और लूट के बाद 1:51 पर निकल गए। जानकारी के अनुसार 2 नकाबपोश बदमाशों ने दोपहर में बैंक के चैनल गेट पर पहुंचकर बेल बजाई। भीतर से मोबाइल फोन पर एक कर्मचारी बात करता हुआ आया, जिसने गेट का ताला खोलकर दोनों को भीतर ले लिया और फिर ताला जड़ दिया। ठीक 1:47 पर दोनों भीतर दाखिल हो गए। दोनों ने वहां पहुंचते ही कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। वहां मौजूद कर्मचारी पिस्तौल देखकर घबरा गए। पिस्तौल की नोक पर उन्होंने लॉकर भी खुलवा लिया और गोल्ड लोन शाखा से कैश तथा सोना लेकर अपने साथ बैग में भर लिया। इसके बाद ये 1:51 पर तेजी से बाहर निकल गए। बदमाशों ने शाखा के पास खड़े एक ट्रक के साइड में अपनी बाइक खड़ी कर रखी थी, जिससे ये लोग वहां से चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों तथा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पता चला कि बदमाशों का एक और साथी जो बाहर बाइक पर रैकी कर रहा था। बदमाश अपने साथ 2 कर्मचारियों के मोबाइल भी ले गए। बैंक के कर्मचारियों के अनुसार मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा में 5 कर्मचारियों का स्टाफ है। लूट के समय एक महिला कर्मचारी काम से बाहर गई हुई थी तथा एक कर्मचारी अवकाश पर था। कुल 3 कर्मचारी वहां मौजूद थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लूट का पता चलते ही शहर में नाकाबंदी करवा दी गई। टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ के अलावा जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा भी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। सूचना मिलते ही एसपी प्रीति जैन डीएसपी ने भी मौके पर जाकर घटना की जानकारी ली। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। जानकारी में आया कि 2 लड़के आए थे जिन्होंने इनसे ताला खुलवाया और अंदर एंटर किया। अंदर एंटर करने के बाद उन्होंने बंदूक की नोक पे उनसे उनका सोना और पैसा मांगा, जिस पे उन्होंने सेफ से इन्हीं के कर्मचारी ने उसको कुछ सोना निकाल के दिया, क्योंकि उनको लगा कि जल्दबाजी में पकड़े जा सकते हैं। तो उन्होंने जो सारा सामान था उसमें से कुछ सोना लिया और थोड़े बहुत पैसे लिए और वो जल्दी से यहाँ से चले गए। अभी तक ये कैलकुलेशन कर रहे हैं फाइनेंस कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं कि कितना सामान एक्चुअली गया है। रुपए की जहाँ तक बात है, इनका कहना है कि लाख रुपए के आसपास उनके गए होंगे। अभी सोना कितना गया ये बताने की स्थिति में नहीं। सभी एंगल पे हम देखेंगे, अनुसंधान करेंगे कि क्या चीज़ आती है और जो लेके गए हैं उनकी भी पहचान करके कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार कर सकें। 2 लोगों का यहाँ पर आना और वापस जाना प्रूव हो रहा है, तो 2 लोग तो मिनिमम इस घटनाक्रम में शामिल रहे हैं। बाहर से भी कह रहे थे बाइक वाला
ये भी ध्यान सुनने में आ रहा है। अभी तलाश कर रहे हैं कि और कौन इनके साथ हो सकते हैं। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंकों के देशव्यापी हड़ताल के दौरान बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजेश मुंजाल ने बताया कि बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निजीकरण होने के बाद आमजन की जमा पूंजी को उद्योगपति अपने हिसाब से उपयोग करेंगे। ऐसे में आमजन की जमा पूंजी को बड़ा नुकसान होगा। सरकारी क्षेत्र के 2 बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में सोमवार को सरकारी बैंकों के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गए। सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। इसके चलते बैंक शाखाओं में प्रतिदिन होने वाले करोड़ों रुपयों का लेन देन प्रभावित रहा। इस वजह से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई एटीएम में कैश न होने से भी लोग परेशान रहे। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने सोमवार को पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर जंक्शन में आशीष सिनेमा के सामने स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को उठाया। प्रदर्शन में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर निजीकरण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करते हुए पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार बैंकों को कॉर्पोरेट घरानों को बेचना चाहती है, जिससे वह लोगों की जमा पूंजी उद्योगों में इस्तेमाल करते हुए अधिक लाभ कमा सकें। दिनेश कौशिक व प्रदीप गोयल ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने देश में आमजन के हित के लिए निजी क्षेत्र में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, परंतु वर्तमान सरकार उसके विपरीत आमजन के हित को चोट पहुंचाते हुए बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर रही है। ऐसा कर सरकार आमजन और गरीब लोगों के हितों पर प्रहार कर रही है। गौरतलब है कि शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद थे। इस तरह सरकारी बैंकों का कामकाज लगातार 4 दिन तक ठप रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। अब विरोध हड़ताल के रूप में किया जा रहा है। बैंक यूनियंस के आह्वान पर 2 दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल का पहला दिन है। इस हड़ताल में बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं और कल भी वो सभी कर्मचारी और अधिकारी वर्ग हड़ताल पर रहेगा। इसमें बैंक्स की 9 यूनियंस, सभी की सभी यूनियंस पूरी तरह से समर्थन देकर इस हड़ताल को कामयाब बनाने में लगी हुई है। 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल जो है ये रखी गई है बैंकों के निजीकरण के विरोध में। और बैंकों का निजीकरण अगर होता है तो इससे आम जनता की बैंकों में जमा पूंजी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसको बड़े पूंजीपति घरानों के हाथों से जाने से बचाने के लिए ये हड़ताल रखी गई है। अगर ये हड़ताल नहीं करते हैं और बैंक निजी खातों में चले जाते हैं तो आने वाले समय में आम जनता को किसी भी तरह की वित्त सुविधाएं उस तरीके से नहीं मिल पाएंगी जो अभी सरकारी बैंकों से मिल पा रही हैं। आज को बैंकों ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो है स्ट्राइक की है। हालांकि हमें पता है कि इससे कस्टमर को भी काफ़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि 2 दिन पहले भी हॉलीडे आ चुका है। लेकिन ये हमने अपने लिए ही नहीं, सिर्फ कस्टमर के लिए भी की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर निजीकरण होता है तो कस्टमर को और भी ज़्यादा होने वाली है। बैंकर तो ठीक है, जैसे है ठीक है, चलता जाएगा, आगे से आगे चीज़ें प्राइवेट होती जा रही है, पर कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक नहीं कर पाते हैं हर चीज़ जो पब्लिक सेक्टर बैंक कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर निजीकरण और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मकबरे का रामेश्वर वर्मा ने बताया कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा 26 मार्च को तीनों कानूनों के विरोध में पूरा देश बंद रखा जाएगा। इसके लिए आज प्रदर्शन कर आमजन को जागरूक किया गया है। महंगाई पे रोक लगाओ, महंगाई पे रोक लगाओ। जवाक पालने हैं कर्मचारियों ने,
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ, ਆ ਰੇਲਵੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਬਾਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਹਰਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਮੂਸਲ ਥੁੰਨੂਗੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੂ। 1990 ਤੋਂ ਡੰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ किसान मोर्चे ने और केंद्र की जो 10 ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि 15 तारीख को पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई और इसके साथ साथ निजीकरण जो बैंक का, LIC का, रेल का और दूसरे सार्वजनिक संस्थानों का जो बेच रहे हैं, इसके खिलाफ आज जो है प्रदर्शन का कार्यक्रम है। क्योंकि केंद्र सरकार देश को पूरी तरह से कंपनियों के हवाले करने जा रही है और ये सरकार कोई भाजपा की न रह कि कंपनियों की सरकार है, उसके खिलाफ आज पूरा देश लड़ रहा है। क्योंकि वो जो 3 काले कानून लेके आए हैं, एक बिजली का कानून लेके आए हैं, वो किसानों की, आम जनता की मौत के फरमान हैं, जिसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन लड़ रही हैं। उसकी अभी आह्वान किया है कि 23 तारीख को तो शहीद आजम भगत सिंह का दिन मनाना है और उसके बाद 26 तारीख को पूरा देश जो है बंद रहेगा ये काले कानूनों के खिलाफ और निजीकरण के खिलाफ। 23 मार्च को भी हम लोग जो है वो शहीदी दिवस शहीद आजम भगत सिंह का यहाँ मनाएंगे और 26 तारीख को ऑल इंडिया बंद जो ट्रेड यूनियन का और किसान संगठनों का आह्वान है, उसमें हमारा रोडवेज का पूरा सहयोग रहेगा। टाउन के जनशक्ति भवन में एफसीआई पल्लेदार मजदूर यूनियन का 18वां सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें वक्ताओं ने कहा कि किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, मगर केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। यूनियन सदस्य बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन के दौरान खेत मजदूरों के लिए कृषि भूमि आवंटन करने, नरेगा को सुचारू करने, नोटबंदी से हुई परेशानियों से राहत दिलाने और बिजली की दरों को कम करने आदि के खिलाफ विचार विमर्श किया गया। जो कोविड-19 के नाम से पूरी दुनिया के अंदर आई और उस बीमारी ने तमाम दुनिया के देशों को हिलाकर रख दिया, झकझोर कर छोड़ दिया। और उन देशों में हमने कभी सोचा ही नहीं था, जो आज अपन लोग यहाँ बैठे हैं, उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि पूरी दुनिया एक दिन ठहर जाएगी। आने वाली पीढ़ी को जो हम ये बात बताएंगे कि 2020 के अंदर एक ऐसी महामारी आई थी जब हमारा देश 3 महीने 4 महीने के लिए बिल्कुल रुक गया था, चक्का जाम हो गए थे, कोई सड़क पर निकल नहीं रहा था, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा था, तो यकीन नहीं करेंगे। जब ऐसे दौर के अंदर तमाम देशों की सरकारें इस नए वायरस की दवाई ढूंढने में लगी हुई थी, बड़ी बड़ी खोज कर रही थी, अरबों खरबों रुपए साइंटिस्टों पर लगा रही थी इस दवाई का हल निकाला जाए। ऐसे दौर के अंदर हमारे हिंदुस्तान में आरएसएस की भाजपा सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, उस सरकार ने मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए, देश की जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। जितने भी इन्होंने वादे किए लॉकडाउन के अंदर कि तमाम लोगों को बैठकों का तनख्वाह मिलेगी, किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा, सारी सुविधा मिलेगी, गेहूं मिलेगा, खाने की व्यवस्था होगी, मकान का किराया मिलेगा। आज यहाँ जनशक्ति भवन हनुमानगढ़ टाउन में एफसीआई पल्लेदार मजदूर यूनियन का 18वां सम्मेलन यहाँ हो रहा है और इस सम्मेलन में जो आज की स्थिति है देश और प्रदेश की, जिस प्रकार से पूरे देश का किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है और किसान अपने हकों के लिए लड़ रहा है, और मोदी सरकार ने श्रम कानूनों में जो मजदूर विरोधी संशोधन करके 3 कोड़ों में तब्दील कर दिया है। और ख़ास तौर से ये एफसीआई के मजदूरों का सम्मेलन है और इस सम्मेलन में ये चर्चा हुई। बहुजन समाज पार्टी की ओर से सोमवार को टाउन स्थित रेगर धर्मशाला में काशीराम जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान विचार गोष्ठी और संगठन समीक्षा भी की गई।
बसपा के जिलाध्यक्ष महावीर सहजीपुरा ने बताया कि इस मौके पर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के बारे में अवगत करवाया गया। पंजाब के अंदर 1934 के अंदर खवासपुर गांव के अंदर भटिंडा के अंदर प्रोग्राम था, तो साथ में गांव था, तो साहब काशीराम जी आपके घर नहीं गए, तो माने साहब काशीराम जी की जब माँ काशीराम जी को कही कि चल बेटा मैं तेरी शादी करती हूँ, अब आपको मैंने पढ़ाया है लिखाया है, तो माने साहब काशीराम जी ने आपको माँ को जवाब दिया कि माँ मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए, मैं इसे शादी नहीं कराऊंगा। तो साथियों ऐसे माने मानव साहब काशीराम जी आए थे, और ऐसे काशीराम जी को मैं आप लोगों को काशीराम जी को जीवनी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अगर आप काशीराम जी की जीवनी पढ़ोगे तो आपकी सोच बदलेगी, आप इस बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट की विचारधारा को समझोगे। कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अपमान सह रहा है मगर बोलता नहीं, अपमान सह रहा है मगर बोलता नहीं, कैसा लहू है दोस्तों तुमका जो खोलता नहीं, कैसा लहू है दोस्तों तुम्हारा जो कभी खोलता नहीं, सोई है कौन सारी बेसुध पड़े हैं सब, क्या पांव कट गए हैं तुम्हारे, कोई दौड़ता नहीं। तुम थे गुलाम पहले अब भी गुलाम हो, क्यों भाग्य के भय तुम्हें छोड़ता नहीं, क्यों भाग्य का भय तुम्हें छोड़ता नहीं, कब तक झुके रहोगे करके निगाहें नीची, क्यों तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें झकझोरता नहीं। DS4 वामसेप एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है मान्यवर कांसीराम साहब का 87वां जन्मदिन दिवस है, और इस जन्मदिवस को बहुजन समाज पार्टी पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर विचार गोष्ठी एवं संगठन समीक्षा के रूप में इधर मना रही है। तो आज सभी कार्यकर्ताओं से इधर संगठन की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद में मान्यवर साहब कांसीराम के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुजन समाज पार्टी को मूवमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा। होटल पर काम करने वाले श्रमिकों को श्रम से करवाएं मुक्त और उनके अभिभावकों से समझाइश कर उन्हें स्कूल भेजें। नवनिर्वाचित बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्षों की भांति गलत काम नहीं करें, अपने विवेक से बच्चों के हित में काम करें, न कि होटल वालों से पैसे मांगे। यह बात नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल ने कही। वे रविवार को भटनेर किंग्स क्लब की ओर से आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। सभापति गणेश राज बंसल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र गोयल को बधाई देते हुए कहा कि पूर्व अध्यक्षों की तरह गलत काम मत करना, हमेशा बच्चों के हित में ही काम करना। कहीं ऐसा न हो कि कोई बच्चा होटल पर काम कर रहा है और आप होटल वालों से पैसे मांगने शुरू कर दें। सभापति ने कहा कि जिले को बाल श्रमिक से मुक्त करवाना है, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। काफी कुछ कह दिया है, मैं तो भाई जितेंद्र गोयल जी को बधाई देते हुए यही कहूंगा कि आप पूर्व के अध्यक्षों की भांति कोई गलत कार्य मत करना, जो भी कार्य करो अच्छा कार्य करना। बाल श्रम भी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम बच्चों काम नहीं करते तो वो उनके परिवार भूखे रहते हैं, लेकिन कहीं आप होटलों पर जाके बाल श्रमिक को पकड़ो और होटलों वालों से पैसे मांगने लग जाओ, ये काम मत करना, क्योंकि आपसे पूर्व यही काम हुए हैं। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ कि आप माननीय चौधरी विनोद कुमार जी के आशीर्वाद से व अमित कुमार जी चचान जी के आशीर्वाद से आप इस पद पर मनोनीत हुए हो, आपको बधाई देता हूँ। और मेरे से पूर्व अरुण विजय जी ने भी शहर के बारे में काफी कुछ कहा। मैं तो निवेदन यही करूँगा आपसे कि मैं कोई कार्य नहीं कर रहा, सब भगवान कर रहा है। जैसे चौधरी विनोद कुमार जी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कृषि कॉलेज, इंग्लिश कॉलेज और मेडिकल कॉलेज सब कुछ दे रहे हैं। वो कहते रहे भोले का भगवान होता है, तो हमारे चौधरी जी सीधे आदमी हैं, तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खूब जोड़ियां भर भर के दे रहे हैं। उसी प्रकार हमारे पर भी चौधरी विनोद कुमार जी का आशीर्वाद बना हुआ है, इसी कारण से हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। अगर हमारे जैसे पूर्व चेयरमैन थे, उनकी पहले टांगे तो बांध रखी थी डॉक्टर प्रताप ने, उसके बेटे ने, तो वो काम चला क्या करे। वैसे ही हमें चौधरी साहब ने खुला छोड़ रखा है, किसी बात में कोई इंटरफेयर नहीं करते। हम शहर का विकास कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, बस मैं इतना ही कहूँगा।
पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अधिकतर छोटे बच्चे घरों और होटलों पर काम करते हैं। ऐसे में उनके अभिभावकों के साथ समझाइश कर बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास हम सभी को मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि भटनेर किंग्स क्लब ने कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के घर तक भोजन पहुंचाकर नेक कार्य किया। इसके लिए क्लब सदस्य बधाई के पात्र रहे। गौरतलब है कि भटनेर क्लब की ओर से जिले में नई उपलब्धियां हासिल करने वाले पार्षदों और गणमान्य नागरिकों का स्वागत किया गया। इस दौरान चौधरी भूपेंद्र कुमार, सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद सुमित रिणवा, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तरुण विजय, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, सदस्य विजय चौहान, सदस्य सुमन सोनी, पार्षद मनोज बरसीवाल, मनोज सैनी आदि का सम्मान किया गया। भटनेर किंग्स क्लब द्वारा बालाजी रसोई के सामने सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा, जिसमें आज सम्मान हमारे राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सदस्य चौधरी भूपेंद्र कुमार जी, सभापति गणेश राज बंसल जी, उप सभापति अनिल खिचड़ जी, बेबी हैप्पी मॉडर्न डिग्री पीजी कॉलेज के डायरेक्टर, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, पार्षद, कोई भूखाना चौक के संयोजक, महात्मा गांधी जीवन दर्शन के संयोजक, और अब जो इन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जो पद निर्वाचित हुआ है राजस्थान जूडो संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष भाई तरुण विजय जी, भटनेर किंग्स क्लब सभी का मान सम्मान और गरीब है सारा बच्चों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उनकी मदद के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहेगा, और जो हुनर से कार्य करेगा उनका मान सम्मान इसी तरह हमारा क्लब करता रहेगा। उपाध्यक्ष तरुण बंसल ने बताया कि भटनेर किंग्स क्लब का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है। क्लब कोरोना काल में काफ़ी समय से कोरोना काल में और आज भी सभी ज़रूरतमंद की पूरी जरूरत करता जा रहा है, ज़रूरत पूरी करता जा रहा है, और भविष्य में आगे भी जिस प्रकार से किसी भी तरह की जरूरत होगी भटनेर क्लब तहे दिल से सभी के साथ है। नशे के बढ़ रहे ग्राफ को लेकर लोग मुखर होने लगे हैं। इसी को लेकर जिला मुख्यालय पर सामाजिक संस्था श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से नशे के खिलाफ बाइक रैली निकाली गई और युवा संवाद, स्वागत और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएस पंकज चौधरी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल थे। अध्यक्षता अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा, नितिन बंसल, राजीव शर्मा आदि ने की। आईटी कॉलोनी 2 के एनजे पंचायत में आयोजित कार्यक्रम से पूर्व डबली राठान टोल नाका से वाहनों की रैली निकाली गई। विंटेज कार में सवार होकर आईपीएस पंकज चौधरी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने युवाओं को रैली की हरी झंडी दिखाई। रैली में युवाओं ने हाथों में से नो टू ड्रग्स तथा नशे के खिलाफ विभिन्न तरह के पोस्टरों को हाथ में लेकर नशा मुक्त हनुमानगढ़ की परिकल्पना को साकार किया। बाइक रैली राजमार्ग से होते हुए 2 के एनजे पंचायत स्थित आईटी कॉलोनी में संपन्न हुई। संवाद कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पंकज चौधरी और जितेंद्र गोयल का सम्मान किया। आईपीएस पंकज चौधरी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गांव में नशे का कारोबार सबसे अधिक है, इसलिए ग्रामीणों को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग का भविष्य जेलों में नहीं हो, इसलिए नशे का त्याग कर वे शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़े और परिवार व समाज का नाम रोशन करें। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि यदि समाज का हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह अपने पड़ोस में नशे को पैर नहीं जमाने देगा तथा हर युवा यह ठान ले कि वह युवाओं को नशे का आदी नहीं होने देगा, तो समाज को नशा मुक्त करने में सफलता अवश्य मिलेगी। इस दौरान अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने समिति के कार्यकलापों की जानकारी दी। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो नशा शहर के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज का अध्यक्ष था 2013 के अंदर, तो मैंने नशे के प्रति एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और मेरे साथी हैं आज हनुमानगढ़ के अंदर, मेरे जितने मेरे सहयोगी हैं मेरे साथ रहते हैं, उनको सुपारी का भी नशा नहीं है। मैंने पीछा ही पकड़ दिया, अगर कोई गुटखा, बीड़ी, जर्दा, सिगरेट भी पीता है या ड्रिंक भी करता है ना, तो मैं रोज उनको टोकता, आखिर में एक दिन उन्होंने छोड़ दिया। और दूसरी बात, मैं आपको आज सुबह से साथ बड़ा और भाग्य की हमें सुबह 8 बजे से हम साथी हैं, और ये सौभाग्य है कि ऐसे दबंग और नशे के खिलाफ अगर कोई अधिकारी इस तरह से जब काम करते हो तो काम करने का हम युवाओं को ज्यादा मजा आता है। अच्छा लगा कि एक आईपीएस रैंक के इस कैडर के अधिकारी जो इस ओहदे पे होते हुए भी आज भी उन युवाओं से मिलना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनको नशे के बारे में उस गर्त से बाहर निकालने की भरसक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में अगर हम सबका योगदान एक अच्छा योगदान हो तो मैं कह सकता हूं कि इस मुहिम को हम बड़े अच्छे ढंग से हासिल कर सकते हैं। इस मुकाम को सकारात्मक पहलू को, एक सपने को लेकर आगे बढ़ता है।
नशा ये नहीं होता है कि हम जो है कितनी बोतलें पी जाते हैं, हम कितने सिगरेट पी जाते हैं। आज भी मैं देखता हूँ यूथ के अंदर जो है, जो सिगरेट पीने वाले होते हैं वो एक साथ बैठ जाते हैं और उसमें कोई जाति धर्म नहीं होता है, सब एक फैमिलियर माहौल में बैठ जाते हैं। लेकिन कोई बताने वाला हो कि आप जो सिगरेट पी रहे हो वो कितना हानिकारक है आपके लिए, ड्रिंक आप कर रहे हो कितना हानिकारक है। तमाम घटनाएं आप पूरे देश में देख रहे हैं। और कोरोना के बाद तो एक बहुत बड़ा संदेश आपको सबको मिल गया है। यूथ नहीं समझ पा रहा है तो ये तो उसकी बहुत बड़ी कमी है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि उसको समझाना पड़ेगा। एक 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 ऊर्जा जो है देश की, जिसको कि पूरे जिले के लिए हम कह सकते हैं कि जो एक मोटिवेशन का कारण हो सकता है, उसके लिए जब नेगेटिव रिपोर्टिंग चाहे मीडिया के माध्यम से नेगेटिव रिपोर्टिंग आती है, जयपुर में हम लोग के पास आती है कहीं से, तो बहुत अफसोस होता है। नशे का शिकार युवा जब सुसाइड करता है तो वो एक बहुत ही दुखद परिणाम होता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा है। नशा कर रहा है तो उसको क्षणिक आनंद तो मिल सकता है, क्षणिक उसको कुछ चीजें मिल सकती है, लेकिन अंततः देखेंगे कि वो डिग्रेड हो रहा है और वो कहीं ना कहीं समाज में क्राइम को बढ़ाने का हिस्सेदार बन रहा है, पुलिस के लिए सरदर्दी बन रहा है, अपने परिवार के लिए सरदर्दी बन रहा है और अंततः वो देश का जो एक छोटा सा संसाधन है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। कि अशिक्षित युवा है तो उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस है जो है। तो आज के समय में क्या हर युवा चाहता है कि मैं तुरंत ही जो है मेरी कोई आइडेंटिटी बन जाए समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है। तो वो आइडेंटिटी के लिए उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा जो है, उसके लिए आपको लगातार आपको जो है अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अपने विजन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, एक अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको लगे कि नहीं हम बैठे बैठे हम नशा कर लेंगे और हमारा जो है मुझे जो है लोगों के अंदर एक डर पैदा कर देंगे और एक गलत रास्ते चले जाएंगे, तो इनको यही कह सकते हैं कि पुलिस जो है समय समय पर कार्रवाई करती है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, उनको कार्रवाई होती है, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस भी दर्ज होते हैं। तो जो यूथ जिसका कि कैरियर कुछ और हो सकता है, वो अगर जेलों के अंदर जाके अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो ये समाज को देखना पड़ेगा कि इस यूथ को हम किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। टाउन के गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, बाबा मेहताब सिंह में सोमवार को निःशुल्क बहुचिकित्सीय परामर्श शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर और गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, बाबा मेहताब सिंह के तत्वावधान में लगाया गया। शिविर में डॉक्टर सुनील शर्मा ने सेवाएं दी। रमेश मुट्टेजा ने बताया कि शिविर में 185 मरीजों ने पंजीकरण करवा लाभ लिया। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह में सेवा प्रकल्प में आज नारायणा हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से एक निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक लगभग 150 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शर्मा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुरुद्वारा साहब में पूर्व में भी इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। गुरुद्वारा में जो मेडिकल कैंपों का हर वर्ष की भांति जो आयोजन किया जाता है, तो इस बार भी इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और हम यही देखते हैं कि इलाके में जो जयपुर हॉस्पिटल में जो सेवाएं हैं, तो इलाके को मरीजों को वहाँ जाके दिखाने में खर्च भी वहन करना पड़ता है। और हम सोचते हैं कि इन मेडिकल कैंपों का आयोजन करके हम मरीजों को ये लाभ दे सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जंक्शन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चूना फाटक के पास ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 11 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 21,600 की नगद राशि भी बरामद की। थाना प्रभारी नरेश गेरा ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस थाना जंक्शन स्टाफ द्वारा सूचना मिलने पर
चूनापाटे के पास रेलवे मेन्यू के पास ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए कुल 11 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 21,600 रुपये कुल नकदी राशि बरामद की गई है। प्रकरण दर्ज कर और आगे की कार्रवाई की जाए। टाउन स्थित तेरापंथ सभा भवन में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से समाज के होनहार प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि टीपीएफ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर पारस जैन, सभा के आंचलिक प्रभारी मंत्री देवेंद्र बाठिया, टाउन सभा अध्यक्ष सुरेंद्र बोथरा, जंक्शन अध्यक्ष मनोज गोलछा, आंचल अध्यक्ष सुरेंद्र कोठारी, पूर्व अध्यक्ष मांगीलाल राका और टीपीएफ अध्यक्ष डॉक्टर नरेश संकलेचा ने प्रतिभाओं का सम्मान किया। प्रतिभाओं को विषय में 100% अंक या विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तेरापंथ स्वर्ण पदक, 97% से उच्च अंक प्राप्ति पर आचार्य तुलसी प्रतिमा पदक, 96 से उच्च अंक प्राप्ति पर आचार्य महाप्रज्ञ प्रतिभा सम्मान और 95% से उच्च अंक प्राप्ति पर आचार्य महाश्रमण सम्मान दिया गया। प्रतिभाओं को उच्च अंक प्राप्ति पर तेरापंथ रजत और कांस्य प्रतीक का प्रदान भी किए गए। टीपीएफ अध्यक्ष नरेश संकलेचा ने बताया कि यह संस्था का दायित्व है कि समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए और उचित परामर्श और आर्थिक सहयोग से सफलताओं को सुनिश्चित किया जा सके। सचिव मुकेश जैन ने कहा कि टीपीएफ प्रतिभाओं को आर्थिक सहयोग देता है, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करवाता है, उच्च अध्ययन और प्रोफेशनल मार्गदर्शन भी दिया जाता है। का मेधावी छात्र सम्मान समारोह हुआ है, जिसमें तेरापंथ के जो भी मेधावी छात्र हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं में 85% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, उनको हमने सम्मानित किया है। और ये हर साल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वो हमारे गुरुदेव के सानिध्य में होता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण हर स्थानीय लेवल पे, ब्रांच लेवल पे आयोजित हो रहा। हमने 38 बच्चों को सम्मानित किया है। तेरापंथ सभा हनुमानगढ़ में, इस हनुमानगढ़ अंचल में पहली बार टीपीएफ का विद्यार्थी सम्मान समारोह हो रहा है। समाज के होनहार बच्चों को आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और टीपीएफ के यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश संकलेचा जी ने ये पहली बार अच्छी पहल करते हुए समाज को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया है। आशा है कि समाज इससे और उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और इस ओर में प्रोफेशनल लाइन के अंदर समाज के बच्चे आगे लगातार निकलते रहेंगे। बटनेर जंग पार्टी टाउन की ओर से श्री श्याम पद यात्रा का आयोजन पुरानी नगर पालिका से किया गया। जंग पार्टी के जयचंद लाहौटी ने बताया कि श्री सुंदरकांड व मित्र मंडल प्राचीन हनुमानगढ़ टाउन के सहयोग से श्री श्याम पद यात्रा पुरानी नगर पालिका से निकाली गई। पद यात्रा पुरानी नगर पालिका से शुरू होकर गुरसर धाम में श्री श्याम मंदिर पहुंची, जहां सैकड़ों श्याम प्रेमियों ने उत्साह से भाग लिया। वहीं जंग पार्टी ने धमाल कार्यक्रम पेश किया। जंग पार्टी सदस्य रात को रोजाना अलग अलग मोहल्लों में होली धमाल कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जनिया सेंदे सुर मारो लेती जय जोरे, उड़ती खुण जनिया सेंदे सुर मारो लेती जय जोरे, उड़ती खुण जनिया जोरे, उड़ती खुण जनिया, उड़ती खुण जनिया सेंदे सुर मारो एक तो सैदे सुर मारो साला सर में दी जोरे, एक तो सैदे सुर मारो साला सर में दी जोरे। होली महोत्सव पर टाउन नगरपालिका से, नगरपालिका के मंदिर से ये श्याम पद यात्रा निकाली जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है
कि ये त्यौहार जो है हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इससे सभी अपनी ये जो पुरानी संस्कृति है बांसुरी की, धमाल की, तो इससे ये संस्कृति भी जिंदा रहेगी अपनी। और ये पद यात्रा यहाँ से पूरे मुख्य बाज़ारों से होती हुई गुरुसर धाम में जाकर संपूर्ण की जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।